हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, ठीक है। हम नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर, एंड में कुछ लव मैसेज, एंजल गाइडेंस और यस और नो भी चेक करेंगे। तो कंप्लीट क्लैरिटी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचेगे उस टाइम रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। और कलेक्टिव की एनर्जीज है तो जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट आपसे रेजोनेट करे। जो रेजोनेट होता है उसे रखना है, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर देना है, ठीक है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है। आप जो भी लिखोगे खुशी के साथ लिखिए, ट्रस्ट के साथ लिखिए, आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है इस वक्त आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया, करेज, फ्रेंडलीनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, नथिंगनेस। इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। एक्सपीरियंसिंग, सोर्स, मोरालिटी, मास्टर, शेयरिंग। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज करंट में एक दूसरे के लिए क्या है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज एक दूसरे के लिए। म्यूचुअल एनर्जीज, चेंज, एडवेंचर, एग्जॉशन, प्लेफुलनेस एंड द वी आर द वर्ल्ड। बॉटम की एनर्जीज में आया है लेजीनेस। तो करंट एनर्जीज में इस वक्त तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ एफर्ट्स तो लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। लेजीनेस की एनर्जीज आई है। ऐसे नहीं कि मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपने बहुत कुछ करके देख लिया, एफर्ट्स लगाकर देख लिया। इस रिश्ते को टिकाने के लिए जो जो करना है ना, आपने सब कुछ करके देख लिया है। अपने परिवार से बातें करना, आपके पर्सन के परिवार से बातें करना, और बहुत ज्यादा मतलब इतना इरिटेट हो गए हो ना आप दोनों की फाइनली आपने मान ही लिया है कि अगर किस्मत में है, भगवान ने लिखा है आप दोनों का रिश्ता तो हो जाएगा आप दोनों का मैरिज, और अगर नहीं लिखा है तो नहीं होगा। लेकिन बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना है। अब कुछ भी करने का दिल नहीं करता, लाइक कि ना तो अच्छा से खान पान कर रहे हो, ना तो डाइट फॉलो कर रहे हो, ना तो जिम जा रहे हो, ना वर्कआउट कर रहे हो, ना वॉक, ना सेलिब्रेशन, ना दोस्त, कुछ भी नहीं। जस्ट ऑफिस जाना है, घर आना है, या तो कॉलेज जाना है, घर आना है, सो लेना है। खाना भी खा रहे हो, तुरंत आपको नींद आ रही है। इतना ज्यादा आप दोनों के अंदर लेजीनेस आ चुका है, आप दोनों की एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पे लेजीनेस बॉटम में है, ठीक है। इस रिश्ते में जो भी आपका ओल्ड पैटर्न है वो ओल्ड पैटर्न एंड हो जाए और जल्द से जल्द सब कुछ सही हो जाए, आप दोनों की बहुत इच्छा है, लेकिन आपके बस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना आपको नंबर 999 टाइम्स आप दोनों का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आप दोनों ही दिल से यही मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह धनु राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या, मकर राशि। और जैसे मैंने बोला ऑल साइंस रीडिंग होती है, तो रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। नंबर 1 2 3 4 5 6 8 10 11 5 15 25 22 10 20 30 9 19 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर इस वक्त आपकी फीलिंग्स की बात करूँ ना, आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो। स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी शो करती है कि या तो इस पर्सन के साथ आपको जीना है, या तो जिंदगी जीने का दिल नहीं कर रहा। आप अपने परिवार में और आपके पर्सन में किसी एक को चुनना नहीं चाहते। आपको लगता है कि आपका हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिड लाइफ रहना चाहिए सबके ब्लेसिंग्स के साथ। इवन आपको ये भी नहीं लगता है कि आपके पर्सन भी जैसे कि अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर आपसे मैरिज करे। तो क्यों नहीं आपको सबकी ब्लेसिंग्स मिलती, क्यों आपको इस तरह से किसी की बद्दुआएं लेकर फिर जिंदगी जीनी पड़ रही है। आपको ना ये अच्छा नहीं लग रहा, और ये सोच सोच कर आपको बहुत ज्यादा आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो।
रात रात भर आपको नींद नहीं आ रही, हो सकता है कि आप सच में साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा रहे हो, कोई आपको समझा भी रहा है, आप इतना ओवर थिंकिंग मत किया करो, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, आपको भगवान भरोसे रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। तो आप किसी के गाइडेंस की वजह से भी हो सकता है कि आप यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करे हुए हो, ठीक है, लेकिन मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, रात भर जागने को, परेशान, बिस्तर चुभ रहा आपको, नहीं नहीं ऐसे ऐसे नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं आपके पर्सन को लेकर, कि क्या ये सच में मजबूर है या तो ये सच में आपसे मैरिज नहीं करना चाहता, सच में इस पर्सन ने अपने फायदे के लिए आपको छोड़ दिया होगा, कुछ फायदा इनको थर्ड पार्टी से मिला होगा, बिना फायदे के ये पर्सन जाएंगे नहीं, और ये इतने ज्यादा भी कमजोर नहीं है कि इतने आसानी से अपने परिवार के सामने हार जाए। तो ना 17 आपको नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, कुछ अच्छा आप सोच नहीं पा रहे हो इस पर्सन के लिए। आपका दिल कहता है कि मैंने सच्चा प्यार करा था लेकिन मुझे धोखा मिला है, और ये धोखे की एनर्जीज आपसे हजम नहीं हो रही, आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन हाई है, और कुछ भी करने का जो दिल नहीं कर रहा, आपका कॉन्फिडेंस जो टूट रहा है वो इसी पर्सन के इसी बिहेवियर की वजह से टूट रहा है। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, आप अपने आप को जैसे तैसे मोटिवेट कर रहे हो, कॉन्फिडेंट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये पर्सन सच में इतने मजबूर है भी, लेकिन इनको डायरेक्टली आपसे रिश्ता कंप्लीट तोड़ने की जरूरत नहीं थी। इस पर्सन ने डायरेक्टली हाथ खड़े कर लिए हैं, और जैसे कि आपको ऐसी एनर्जीज दे दी है कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि भाई इतना क्या डिफिकल्ट है, कि भले रिश्ता आपका अभी सही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है, एटलीस्ट ये पर्सन आपसे नॉर्मली बात करे, जैसे आप दोनों हमेशा से वीडियो कॉल पे बातें करना, ज्यादातर वीडियो कॉल पे बातें करना, चैटिंग करना, जब जब फ्री टाइम हो तब तब एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहना, ये बहुत हुआ है इस रिश्ते में शुरुआत से। तो अब अगर सडनली ये सब कुछ बंद हो जाएगा तो आप मेंटली डिस्टर्ब क्यों नहीं होंगे? तो इतनी छोटी सी बात आपके पर्सन के समझ में क्यों नहीं आती, ये आपको नहीं समझ में आता, ठीक है। आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये पर्सन चाहिए, आप इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आपका प्यार इस पर्सन के लिए कम नहीं हो रहा। इवन आपको ये फील भी हो रहा है कि ये पर्सन अब शायद किसी और से अपने फायदे के लिए जुड़ गया है, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहते हो। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, आपके दिल के ऊपर बहुत बर्डन है, ठीक है। जैसे कि आपके पर्सन ने अभी तक शायद अपने परिवार को आपका नाम भी नहीं बताया होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने अभी तक आपको आपको अपने परिवार से इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। आप जैसे कि अपने दोस्तों से तक हाइड रखा है कि आप इनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। तो ना ये एनर्जीज आपको ना ऐसी चिक चिक कर दुनिया को कहने का दिल कर रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप है और आप दोनों बहुत जल्दी शादी करोगे। एटलीस्ट ऐसा कहने से तो हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर कुछ इफेक्ट हो और वो आपसे मैरिज करें। लेकिन एक दिल फिर से डर जाता है कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे उनके बिना पूछे, तो शायद वो पर्सन हमेशा के लिए आपसे दूर ना हो जाए। तो डरे हुए दिल के साथ बर्डन लेकर आप और ज्यादा डिस्टर्ब भी हो रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को बदलने की कोशिश बहुत कर रहे हो, मतलब ना कि मेरी अच्छाई का लोगों ने फायदा उठाया है, मेरे इमोशंस का लोगों ने फायदा उठाया है, मेरे पर्सन ने भी मेरे साथ यही करा है। आपका प्यार के ऊपर से भरोसा उठ चुका है और शायद आप कभी भी फिर से प्यार नहीं कर पाओगे, और अगर प्यार करोगे तो इसी पर्सन से करोगे। तो ये पर्सन वापस आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और कमिटेड रिलेशनशिप होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी कैसे होगा कैसे नहीं ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये रिश्ता चाहिए, और आप अपने आप को बदलने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। आपने इस पर्सन के लिए एफर्ट्स बहुत लगाए, लेकिन आपके पर्सन ने आपके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं दी। आप हो सकता है कि कल या परसों भी आपने इस पर्सन को कुछ कॉल या मैसेज करके रखा है, लेकिन आपके पर्सन आपको उसका भी रिप्लाई नहीं दे रहे, और आप इंतजार कर रहे हो आपके पर्सन के साइड से रिप्लाई का, ठीक है। आपको डायरेक्टली इनसे जाकर मिलने का दिल कर रहा है कि डायरेक्टली जाकर मैं पूछ लूँ क्या क्या प्रॉब्लम हो गई है, या तो मैं इनके परिवार को जाकर बोल दूँ क्या। आप ना कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हो, लेकिन अपनी एनर्जीज को आप फिर से हाइड कर रहे हो, ठीक है। लेजीनेस की एनर्जीज यहाँ पे शो करती है कि करंट एनर्जीज में लिटरली आप दोनों का बिहेवियर ऐसे है ना कि एक दूसरे की जरूरत नहीं है, मतलब कि आपने ये बहुत कुछ करने का डिसाइड करा, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते आप, ठीक है। आपने जो चेयर पे बैठ लिया है दोनों ने, दो आपने तो जो आप दोनों ने जो चेयर पे बैठ लिया है ना, और आंखों पे जो चश्मा लगा लिया है, आप दोनों को दूर से देखकर दुनिया कभी ये सोच ही नहीं सकती कि आप करंट एनर्जीज में इतने ज्यादा हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो। दुनिया आपको जब दूर से देखती है तो उनको आप बहुत अच्छे ही दिखाई दे रहे हो, बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो, और आपकी जिंदगी ब्लेस्ड है, और ऊपर से आपकी जिंदगी का उन लोगों को अट्रैक्शन भी है, ठीक है। तो दुनिया को दिखाने के लिए आप दोनों बहुत अच्छे हो, लाइक कि दुनिया की नजर में, लेकिन रियलिटी ऐसे है कि आप बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में रहते हो, और आप इंतजार कर रहे हो डिवाइन टाइमिंग का, ठीक है। तो आपका दुख दर्द तकलीफ कोई तो समझे, किसी को तो समझ में आए कि आपकी इस हंसी के पीछे आपका दिल कितना रो रहा है। कोई तो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहे, कोई और नहीं तो एटलीस्ट आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आपसे प्यार से बात करे।
लेकिन कोई भी आपको इस वक्त अवेलेबल नहीं रह रहा, आपकी कोई खबर नहीं ले रहा, ठीक है। तो आपका लड़कों के ऊपर से भरोसा उठ चुका है, मतलब अगर आप लड़की हो, आप कभी भी किसी और से तो प्यार नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये माइंडसेट बना लिया है कि सब लड़के एक ही जैसे होते हैं, मिसयूज करते हैं, फाइनेंशियली अगर कुछ फायदा है तो वो ले लेते हैं और धोखा देकर चले जाते हैं। और अगर आप लड़का हो तो आपको लगता है कि सारी लड़कियां आपका पैसा देखकर आपके पास आती है, आपका करियर देखकर आती है, और नहीं तो फिर आपको कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये ऐसी ही थी। तो आपका भी ये माइंडसेट बन चुका है, ठीक है। तो इस वक्त तो लिटरली मतलब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, अब क्या होगा इस रिश्ते का, क्या ये कभी लौटेगा, क्या ये पर्सन कभी भी आपके प्यार को सच में समझ पाएगा, या आपको जस्ट ऐसे ही लेजीनेस में रहना पड़ेगा, मतलब कुछ भी नहीं करना, देखेंगे अगर भगवान ने चाहा तो रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, रियूनियन होगा, नहीं तो फिर आप दोनों हमेशा ऐसे अकेले रहोगे, ठीक है। ये एनर्जीज करंट में आपकी, आप एक एम्प्रेस के एनर्जीज में हो, मतलब चाहे कितनी भी जरूरत हो, लेकिन आप अपनी जरूरत इस पर्सन को दिखाओगे नहीं, चाहे आपको कितनी भी याद आ रही है, लेकिन आप इस पर्सन को अपनी मिसिंग एनर्जीज दिखाओगे नहीं। आप अपनी जिंदगी में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, आपका करियर भले थोड़ा सा डगमगा रहा है आपके एनर्जीज की वजह से, आप जो लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो इस वजह से, लेकिन फिर भी आपका ऑरा आपने इतना स्ट्रांग बना लिया है ना कि कितना भी कॉन्फिडेंस टूटे, आप कॉन्फिडेंट अपना, आप अपने आप को मोटिवेट करते हो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आप अपने आप को एम्प्रेस बनाने की कंप्लीट कोशिश कर रहे हो, और इस कोशिश में आप हारोगे नहीं, इस बात के ऊपर आपको यकीन है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप ट्रांसफॉर्म जरूर होगे, और आप इस पर्सन के बिना जिंदगी जीना भी सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन आप इनके लिए एफर्ट्स तो अब लगाने वाले हो नहीं, आपने अपनी एनर्जीज को अब लॉक कर लिया, अपनी फीलिंग्स को आपने लॉक कर लिया इस पर्सन को लेकर, और आप इनके साइड से एफर्ट्स का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 888 टाइम्स आपके इस लव रिलेशनशिप में अबेंडेंस को रिसीव करने के लिए, आपके पर्सन के साइड से पॉजिटिव एक्शन को रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो इसमें से अगर 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई है, अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ तो आपके जो हाल है, आप यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जीज में हो, आपके पर्सन यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग की एनर्जीज में है, जीते जी जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपके बिना मर रहे हैं, ये जो लेजीनेस की एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर भी आ चुकी हैं, मतलब आप दोनों सेम एनर्जीज में हो कि करियर अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जा रहा है, मोटिवेट कर नहीं पा रहे हो अपने आप को, आप तो जैसे तैसे अपने आप को मोटिवेट भी कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन का तो कॉन्फिडेंस कंप्लीट टूट चुका है, इनका अपने जिंदगी के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। शायद आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ नहीं आओगे, रियूनियन नहीं होगा, आपके पर्सन अपनी जिंदगी में कभी भी अपना अच्छा नहीं दे पाएंगे, ये कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएंगे, और ये ऐसे ही शायद इनकी जिंदगी अब तड़प तड़प कर चली जाने वाली है, ठीक है। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अभी भी, भले आपको ये बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये इस रिश्ते को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। इनकी अभी भी इच्छा है कि इनका परिवार, आपका परिवार, आप सबके परिवार के परमिशंस के, आप दोनों के परिवार के परमिशन से, ब्लेसिंग से आप दोनों की मैरिज होनी चाहिए, और ये रिश्ता बैलेंस होना चाहिए। अगर आप दोनों का मैरिज नहीं होता ना, आपके पर्सन तो ऐसे ही जीते जी मर जाएंगे, जल जल कर, तड़प तड़प कर, और ये ऐसे नहीं मरना चाहते। इन्होंने सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है कि अगर आप किसी की बद्दुआओं के साथ शादी करोगे ना, तो वो शादी वैसे भी सफल नहीं होती। तो अगर आप दोनों को डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करना पड़ रहा है, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी, यहाँ पे टू ऑफ हैंड्स की एनर्जीज, आप दोनों डिवाइन टाइमिंग का ही इंतजार कर रहे हो, ताकि आपको सबकी ब्लेसिंग्स मिले। अगर आपके रिश्ते में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो रोमांटिक थर्ड पार्टी से भी कोई बद्दुआएं नहीं मिलनी चाहिए। आपके पर्सन इस तरह से अपना दिमाग लगा रहे हैं, और इनको यकीन है कि भले आज नहीं, आज भले इनको इतनी तकलीफ हो रही है, और आपको इतनी तकलीफ इनको देनी भी पड़ रही है, लेकिन इनको रास्ता भी मिलेगा, इस रास्ते से आपके पर्सन आप तक पहुंचेंगे भी, और यूनिवर्स ही आप दोनों का रिश्ता रियूनियन में लाएंगे। मोरालिटी की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा दुनिया का सोचा, बहुत ज्यादा, मतलब इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, काका काकी, चाचा चाची, नाना नानी, परिवार, आजू बाजू के लोग, अड़ोस पड़ोस, सबको क्या लगेगा, ये बहुत ज्यादा सोचा अगर ये आपको अपनाते हैं तो। लेकिन अगर आप इनकी जिंदगी में नहीं होगे तो इनका क्या होगा, ये आपके पर्सन ने सही टाइम पे नहीं सोचा, जिसकी पनिशमेंट आपके पर्सन को आज मिल रही है। आज इनको बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर शर्म आती है कि ये दुनिया के बारे में जितना सोचते उतना खुद के लिए तो 10% भी नहीं सोचते, इसीलिए आज आपके पर्सन इमोशनली इतना ज्यादा टूटे हुए हैं। अभी आपको अपने प्यार का कब देना चाहते हैं, और ये आपको यही कुछ एनर्जीज बताना भी चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदा है, शर्म आ रही है अपनी जबान से ऐसी बातें निकालने के लिए कि मैं कैसे बोलूं। आज मुझे रियलाइजेशन है मेरी गलती का, कि मैंने क्या करा और मैंने क्या खो दिया है,
क्या आप इनके प्यार को फिर से स्वीकार करोगे? आपके पर्सन दिल से चाह रहे हैं, आप इनके प्यार को स्वीकार करो। आप इस पर्सन के बिना मतलब कि ज़िंदगी में आगे कभी भी ना बढ़ो, और इस पर्सन ने भले आपको अभी प्यार बताना, शो करना बंद कर दिया है, कम कर दिया है, लेकिन इन्होंने आपसे बहुत प्यार करा है। तो आप उनकी प्यार की उस एनर्जीज को याद करो और फिर आप करंट में कंपेयर करो कि आपको सच में लगता है कि ये पर्सन आपसे कभी भी प्यार नहीं करते थे, क्योंकि इनके साइड से आपके पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करा है, आपसे भी ज़्यादा इन्होंने आपसे प्यार करा है। अब ये पर्सन मैनेज नहीं कर पाए, ये इनकी गलती हो गई, लेकिन ये पर्सन ने आपसे प्यार बहुत करा है और आज ये पर्सन अपनी गलती भी मानते हैं। ठीक है, कि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे ही करेगा जैसे आप इनको ट्रीट कर रहे हो, और ये पर्सन भी आपको जैसे बिहेवियर दे रहे हैं, आपके पर्सन को अपनी बिहेवियर को चेंज करना ही पड़ेगा। तो इस रिश्ते में होगा आप जैसे चाह रहे हो वैसे, अबेंडेंस, प्यार, रियूनियन। ठीक है, आपके पर्सन प्यार शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि आप एम्प्रेस की एनर्जीज में, और जैसे यहाँ पे एनर्जीज में ही था कि आप चाहे कितना भी टूटे हुए दिल से हो, लेकिन दुनिया आपको देखकर ये महसूस नहीं कर सकती कि आप सच में टूटे हुए दिल से हो। आप तो बहुत ज्यादा खुश दुनिया को दिखाई दे रहे हो। तो आपके पर्सन जब आपको स्टॉक करते हैं ना, इनको आप सच में खुश दिखाई देते हो। अब इनको भी नहीं पता कि या तो आप इनको सच में अपना दुश्मन मानने लगे हो, आप आज इनसे प्यार करते भी हो, आप इनको माफ करोगे भी, या तो आप इस पर्सन को ठुकरा दोगे, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में नाइन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज में हो, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मोटिवेटेड हो, कॉन्फिडेंट हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, और आपका करियर भी बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसे आपके पर्सन को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इनको आना तो है, आपसे प्यार शेयर तो करना है, लेकिन अगर ये आते हैं तो हो सकता है कि आपको यही लगेगा कि आज आपका ये नेम, फेम, सक्सेस देखकर आपके पर्सन अपने फायदे के लिए आए हैं। तो ये इसलिए सोचते हैं कि क्या आप इनको सच में पहले प्यार को भूल गए, जब इन्होंने आपको इतना प्यार करा था, तब तो आप इतना स्ट्रांग नहीं थे, तब तो आप इतना फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे, लेकिन आपके पर्सन ने तब भी आपसे सच्चा प्यार करा था, और वही प्यार आपके पर्सन को आपसे कभी भी दूर होने नहीं दिया। ठीक है, और वही प्यार आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच कर लेकर आया है। क्या आप ये बात मान सकते हो? आपके पर्सन आपसे प्यार शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आपको लगेगा कि आपको करंट एनर्जीज में सक्सेसफुल देखकर ये पर्सन लौटे हैं, तो ये दिल से चाह रही है कि आप ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग्स मत करो। आपके पर्सन वैसे भी बहुत ज्यादा टेंशन में है, ये रिश्ते में आपके पर्सन ने जो इतना डिले करा है ना, इस डिले की वजह से। ठीक है, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ दिल से, और दिल से रियूनियन चाह रहे हैं, और इस रियूनियन के लिए क्या आप रेडी हो, करंट में आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है। अगर आपको इस पर्सन के साथ रियूनियन करना है, और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन तो मुझे रिप्लाई नहीं करता, कॉल मैसेज ही नहीं करता, तो आपके पर्सन आपसे बहुत जल्दी बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी शो करती है कि प्यार तो आ रहा है, एक्शन तो आ रहा है पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो डिवाइन रियूनियन रिसीव आपको 3 बार लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रियूनियन की एनर्जीज को रिसीव करने के लिए। डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव, 3 बार लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए थी। अगर हम आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज की बात करें, तो म्यूचुअल एनर्जीज में यहाँ पे आया है वी आर द वर्ल्ड। आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी दुनिया बनाना चाहते हो, इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हो, और चाहे कितना भी नेगेटिव पैटर्न इस रिश्ते का रहा है, लेकिन आप इस रिश्ते के नेगेटिव पैटर्न को छोड़कर बस एक दूसरे की इच्छाएं कंप्लीट करना, सारे गीले शिकवों को दूर कर देना। कब तक जिंदगी से इस तरह से परेशान रहेंगे? जिंदगी है ही कितनी, आधी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है, और अगर ऐसे ही मतलब एक दूसरे से शिकायतें करते करते अगर जिंदगी बिता देंगे, तो कभी भी खुशियां एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो अब खुशियां एंजॉय करनी है, अब प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आना है, एक दूसरे के साथ बंधन में बंधना है, एडवेंचर करना है, घूमना है, फिरना है, ट्रैवलिंग करना है, सब कुछ एक्सपीरियंस करना है, प्यार करना है, रोमांस करना है। ठीक है, इस तरह से नाराज आप दोनों को भी नहीं रहना है, और इसलिए आप दोनों करंट एनर्जीज में दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो इस एग्जॉस्शन से छुटकारा। ठीक है, अगर आप नहीं दोनों एक दूसरे की जिंदगी में, तो आप दोनों ऐसे बीमारों की जैसी जिंदगी जीते हो। ऐसे लग रहा है, मतलब भले आप 20-30 साल के भी होंगे, लग रहा है कि बूढ़े तो नहीं हो गए आप लोग। ठीक है, तो ये बुढ़ापे की जिंदगी आपको नहीं जीनी है, आपको पॉजिटिव एनर्जीज, खुशी की एनर्जीज, यंग एनर्जीज जीनी है, जिसके लिए आपको प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आना जरूरी है। तो आप दोनों ही चाह रहे हो बहुत जल्द रियूनियन, और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, रोमांस करना। बिग चेंज आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो करंट में इस रिश्ते में, और इस बिग चेंज को आप रिसीव भी करोगे, क्योंकि आप दोनों को इतना तो यकीन है कि आप दोनों को कोई भी हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकता। अगर करंट में कुछ नो कांटेक्ट चल भी रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल भी रहा है, ये ज्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है, और आपका प्यार ही जीतेगा, ये आप दोनों को लगता है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ जेन्यूनली अट्रैक्टेड हो। ट्रू जेन्यून लव है, ट्रू जेन्यून प्यार है, बस आपने बोलना बंद करा है, लेकिन अब बहुत जल्दी आप बोलोगे। ठीक है,
करंट में कंफ्यूजन की वजह से आप दोनों एक्शन नहीं लेते। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन अपने परिवार के साथ खुश है, थर्ड पार्टी के साथ खुश है, और आपके पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन को शायद कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, तो आप दोनों की इच्छाएं बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है, ये आप दोनों को दिल से फील हो रहा है। लेकिन कोई तो है जो आप दोनों को भड़काता भी है। ठीक है, तो दिल करता है कि पता नहीं ये लोग क्यों आपको बता रहे हैं, हम तो पूछने भी नहीं जाते, पता नहीं क्यों फ्री की एडवाइस देते रहते हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं सुनना है। तो लिटरली आप दोनों ने ही लोगों से अब डिस्कस करना बंद कर दिया है। अब आप कोई भी किसी और से बातें नहीं कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर, क्योंकि लोगों ने तो आपको सिर्फ और सिर्फ दूर करा है और एक दूसरे के खिलाफ भड़काया है। ये एनर्जीज करंट में आप दोनों को ही फील हो रही है। ठीक है, तो अब आपको आपकी गलती भी समझ में आ चुकी है कि आप दोनों ने इस रिश्ते में अगर इतना ज्यादा नो कांटेक्ट जो आपका बढ़ा ना, उसका रीजन क्या है ना, आप दोनों को समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब चाहे कोई लोग कितना भी आपको भड़काए, आपको सुनना बुरा लगता है कि मेरा पर्सन ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने इतना तो मान लिया है कि अगर आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा है तो आप हर हाल में एक दूसरे के साथ रहोगे और हर हाल में आप दोनों का प्यार जीतेगा। ठीक है, तो ये एनर्जीज करंट में आप दोनों की म्यूचुअली थी। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त अगर ये पर्सन आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। तो इस वक्त आपके पर्सन आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। तो इस वक्त आपके पर्सन आपसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, तो वो कह रहे हैं आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। तो आपके पर्सन खुद से भी ज्यादा आपके ऊपर भरोसा करते हैं। ठीक है, यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। ये पर्सन चाहे कितना भी बातें करे, आप इनको बहुत ध्यान से सुनते हो, जो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। आपके बिना एक मिनट भी आपके पर्सन रह नहीं सकते। यू केयर अबाउट हाउ आई फील। आपको फर्क पड़ता है आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, इनको क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है, सैड है, अच्छे है, खुश है, आपको इन सब बातों से फर्क पड़ता है। आपके पर्सन आपको इस एनर्जीज के थ्रू बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इनका प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइन। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे के पास रहते हो, आपके पर्सन को बहुत एक ग्रेट अलग ही फीलिंग आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है मतलब। ठीक है, यू कीप अ लिटिल मेमेंटोस ऑफ थिंग्स वी हैव डन। आप दोनों ने बहुत अच्छा अच्छा टाइम जो स्पेंड करा है, मजे करे हैं, मस्ती करी है, रोमांस करा है, आपने ना ऐसी मेमोरीज अपने पास संभाल कर रखी है, ये आपके पर्सन को पता है और ये इनके पास भी है, और इसीलिए आपके पर्सन आपको ना वो देख देख कर हमेशा याद करते रहते हैं। आपकी हंसी आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। आई फील हैव व्हेन आई एम नॉट विथ यू। कंप्लीट टूट जाते हैं आपके पर्सन, जिंदगी नरक बन जाते हैं आपके पर्सन की जब आप इनकी जिंदगी में नहीं रहते हो। ठीक है, टचिंग यू इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। आपको टच करना मतलब बहुत ज्यादा वंडरफुल फीलिंग होती है आपके पर्सन की आपके लिए। ठीक है, ये अलग ही एनर्जीज, आपको टच करना, आपके हाथ को हाथ में लेना, आपको अपने मतलब हक करना, पास जब आप इनके बैठते हो तब फिजिकल करना, तो आपके पर्सन को वो एनर्जीज बहुत ज्यादा एक मतलब ना जन्नत में लेके जाती है। ठीक है, यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। इनकी जिंदगी की हर एक बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी बातें आपके पर्सन ने सिर्फ आपको बताई है। कुछ ऐसी बातें भी आपको पता है जो शायद इनके घर वालों को, इनके मम्मी पापा को तक नहीं पता। ठीक है, यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। हो सकता है कि आप इस पर्सन की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको लग रहा होगा कि काश मैंने थोड़ा सा इससे एफर्ट्स डलवाया होता तो आज ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे होते। ठीक है, लेकिन इनको ये बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत जल्दी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। आई लव द वे यू लव मी। आप जैसे इनको प्यार करते हो, आप जैसे इनको अनकंडीशनली प्यार करते हो, जैसे इनको खुश करते हो, सेटिस्फाइड करते हो फिजिकली, रोमांटिकली, और जिस जो भी आपका तरीका है प्यार करने का, इमोशनली, फाइनेंशियली, तन मन धन आप सब कुछ इनको अर्पण कर देते हो। तो आपके पर्सन इस वे में आपको दिल से पसंद करते हैं। ठीक है, और एक कार्ड देख लेते हैं। वी आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स येट व्हेन वी आर टुगेदर वी आर इनसेपरेटेबल। आप दोनों इंडिपेंडेंट हो, आप दोनों इंडिविजुअल्स हो, और ना ही आप जीने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेबल हो। ठीक है, तो आप दोनों को कोई भी हमेशा के लिए अलग कर नहीं सकता है। तो आप ये टेंशन मत लो कि आपका रिश्ता खत्म हो गया है। ठीक है, आपके पर्सन तो कॉन्फिडेंट है कि आपका रिश्ता कभी खत्म हो नहीं सकता। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल, लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। तो आपकी हर एक हरकत आपके पर्सन को अच्छी लगती है, इनका दिल पिघला देती है। ठीक है, आपका हंसना, आपका चलना, आपका बोलना, आपका रोना, सब इनको बहुत अच्छा लगता है। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। जो आपका सपना है वही आपके पर्सन का भी सपना है। ठीक है,
तो आप दोनों का सपना बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, आप दोनों का सपना बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी पर्सन की साइड से कुछ मैसेजेस। अब हम चेक कर लेते हैं इस रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 8-10 दिनों में क्या हो सकता है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 8-10 दिनों में क्या हो सकता है। सिर्फ अगले 8-10 दिनों की एनर्जीज क्या हो सकता है। तो आपका तो बात हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, एक्शन सामने से आ रहा है, ये पर्सन स्टेबिलिटी की बात करने वाले हैं। और जैसे कि इन्होंने आपको अभी भी कहा है कि आप दोनों का सपना है, आपका सपना आपके पर्सन कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वही सपने का, इसी सपने को कंप्लीट करने का ऑफर लेकर आपके पर्सन आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। आप दोनों की मिसिंग एनर्जीज एक दूसरे के लिए बढ़ती जाएगी, प्यार बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। और आपकी जो भी कंडीशंस है इस रिश्ते में कि आपके पर्सन जो कंप्लीट नहीं कर रहे, आपके पर्सन आपकी वही कंडीशंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप कंफ्यूज रहोगे कि पता नहीं इसके ऊपर मैं भरोसा करूँ भी कि नहीं करूँ, लेकिन फाइनली आपके पर्सन आपका दिल जीतने में कामयाब हो जाएंगे। आपके पर्सन ने जो आपको टॉवर दिया है, जो आपकी जिंदगी तहस नहस कर दी है, ऐसा कर कर उनको क्या मिला, उनकी भी जिंदगी तहस नहस हो गई है। तो ऐसी जिंदगी जीने से बेटर है अपने प्यार को अपना और अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। तो ये डिसीजन आपके पर्सन अगले 8-10 दिन के अंदर लेने वाले हैं, ठीक है। तो स्पीड से कम्युनिकेशन आ रहा है। थोड़े से सेल्फिश पर्सन अपना फायदा देखकर ही गए थे और अब वापस भी लौट रहे, तो अपना फायदा देखकर ही लौट रहे हैं। अब इनको अपना फायदा आपके अंदर दिखाई दे रहा है। तो फायदा क्या है, आपसे प्यार करते हैं तो इनको खुशी मिलेगी, आप इनसे प्यार करते हो तो इनकी खुशी दोगुना हो जाएगी। और सेकंड थिंग, आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, ये इनका फायदा है। आज इनको ये रियलाइजेशन है, इवन नियर फ्यूचर इनको और ज्यादा ये दिल से फील होगा कि जिंदगी जीने के लिए फाइनेंस से भी ज्यादा जरूरी होता है इमोशनल सपोर्ट जो इनका आप हो, ठीक है। इसीलिए आपके पर्सन अब नियर फ्यूचर आप दोनों का रोमांटिक, आप दोनों टाइम भी स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, फिजिकल मूवमेंट भी आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करोगे और आप दोनों की इच्छाएं कंप्लीट हो रही है, ठीक है। और अगर आप इस पर्सन से मैरिज भी करना चाह रहे हो, ऐसा कमिटमेंट चाह रहे हो, आपको मैरिज का कमिटमेंट आएगा। आपका पार्टी सेलिब्रेशंस की एनर्जीज है, बर्थडे की एनर्जीज है। हो सकता है कि आपके पर्सन गवर्नमेंट जॉब में, तो इनका प्रमोशन हुआ है, ठीक है। अगर ये जॉबलेस थे तो इनको अच्छी खासी जॉब मिल चुकी है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली, मतलब कि आपके रिश्ते के सारे ऑब्स्टेकल्स सिर्फ अगले 8-10 दिन के अंदर खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इस एनर्जीज को तो क्लेम करना बनता है। क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, आपकी हर एक इच्छा कंप्लीट हो रही है और सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए सच होगी, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर हम आपके लिए गाइडेंस की बात करें करंट में, तो गाइडेंस में आया है ये स्ट्रेंथ रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल भी माइंडसेट नेगेटिव मत करिए। अगर इतनी अच्छी एनर्जीज आई है तो फिर अच्छी एनर्जीज के ऊपर तो यकीन करना चाहिए, और जितना आप पॉजिटिवली यकीन करोगे उतनी जल्दी वो एनर्जीज आपके लिए सच हो जाती है। तो ये मत बोलो कि मेरे लिए तो नहीं हो सकता, ये पर्सन तो ऐसा है वैसा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये पर्सन आप ही का है और आप ही की तरफ लौट रहा है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि ऑफर भी सामने से आएगा, एक्शन भी सामने से आएंगे। ये पर्सन आपसे थोड़ा बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल सकते हैं, तो आपको इनके हाँ में हाँ मिलाना होगा, इनको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स बहुत ज्यादा दिल से लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी इनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप के साथ उनको भी, ठीक है। ताकि आप दोनों का जो फ्यूचर अभी नियर फ्यूचर आ रहा है वो सच हो आप दोनों के लिए, ठीक है। तो ये मत सोचो कि इसने मुझे ऐसा करा वैसे करा और पास्ट की बातें दिमाग में ज्यादा चलाना और फिर प्रेजेंट को खराब कर देना, जिससे कि आपका फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। तो एंजल गाइडेंस में आए कि थोड़ा सा अपने कंडीशंस को कम करो, रूडनेस को थोड़ा सा कम करो, इस पर्सन को सुनो, इनको सपोर्ट करो, ताकि आप दोनों का सपना सच हो, ठीक है। स्ट्रेंथ रखो, कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास रखो, जो आप करोगे ना वो ही होगा, जो आप करोगे ना वो आपको आपके प्यार के साथ रियूनियन ही कराएगा, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन आपको ईगो में नहीं लेना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। गडकरी यूनिवर्स, आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। गडकरी यूनिवर्स, इस वक्त मेरी वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। आपके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, और जिनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है पाइल नंबर 3 चूज करें। आप अपने क्वेश्चन को पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, यस। पाइल नंबर 2 नो, पाइल नंबर 3 यस।
तो यस, यही ही रीडिंग। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। आप गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश लिख दीजिए, 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। और अगर आप अपनी वही विश 3 बार लिखते हो, मतलब कि ज्यादा टाइम लिखते हो, तो आपके लिए और जल्दी अगले 10 दिन के अंदर भी सच हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा लिखने से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, ठीक है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों के ऊपर यकीन करने लगता है और उसी एनर्जीज को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करता है। तो लिखने की आदत डालिए, क्लेम करने की आदत डालिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलने की आदत डालिए, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।